हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली या एनसीआर के क्षेत्र में रहते होंगे तो आप पॉल्यूशन की समस्या से इस समय बहुत ज़्यादा जूझ रहे होंगे। इस समय पर अगर आप देखेंगे तो बाहर जब निकलते होंगे तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर इमेजेस देख पा रहे हैं, इस तरह के यहाँ पर माहौल इस समय दिख रहा है। न्यूज़ में, मीडिया के द्वारा हर जगह इस चीज़ का बताया जाता है कि हाँ, आज पॉल्यूशन का स्तर इतना हुआ, आज पॉल्यूशन का स्तर ये। तो आपके दिमाग में हमेशा ये प्रश्न आता होगा कि आखिरकार ये जो पॉल्यूशन है वो ठंड के समय में ही क्यों बढ़ जाता है। आप गर्मियों में भी देखते हैं कि इतना पॉल्यूशन नहीं रहता, ना ही इतना ये पॉल्यूशन हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आखिरकार ठंड में ऐसा क्या हो जाता है जो ये पॉल्यूशन हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो आज इसी बात को हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए अगर हम देखें, आपको पॉल्यूटेंट्स के बारे में न्यूज़ के द्वारा, मीडिया के द्वारा सब कुछ बताया जाता होगा कि हाँ, ट्रैफिक की समस्या है दिल्ली में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिस कारण से यहाँ से पॉल्यूटेंट इमिट होते हैं और उसके द्वारा यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ता है। इसके अलावा देखें तो स्टबल बर्निंग की भी बात आती होगी कि हाँ, किसानों के द्वारा जब उनकी फसल को बोने के लिए बहुत समय कम बचता है तो वो अगर चावल की फसल काटते हैं तो उसका जो अपशिष्ट रह जाता है उसको वो खेत में जलाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम बचता है, 10 दिन के आसपास का समय होता है दूसरी फसल बोने के लिए। तो इसका अगर वो किसी भी तकनीक के द्वारा निपटान करेंगे तो ये उनके लिए कॉस्टली भी पड़ती है और कहीं ना कहीं उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो वो खेत में ही इसका निपटान कर देते हैं। तो ये भी एक कारण आप देखते होंगे। इसके अलावा बताते होंगे कि आपको घरों में जो आग जलाई जाती है उसके द्वारा भी इमिशन हो रहा है कहीं ना कहीं। उसके अलावा और भी चीज़ें बताई जाती होंगी जैसे ईंट के भट्टों का एक्टिव हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको रीजंस बताए जाते होंगे। तो ये सब आप अच्छे से समझते होंगे कि हाँ, पॉल्यूटेंट्स आखिरकार क्या है, क्यों वायु में पॉल्यूटेंट्स का स्तर बढ़ रहा है, सारी चीज़ें आप समझते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉल्यूटेंट्स केवल ऐसा नहीं है कि ठंड में ही इनको इमिशन हो रहा है, ये गर्मी में भी इमिट होते हैं, लेकिन गर्मी में इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे कहते हैं विंटर इन्वर्जन। इसमें आप समझ जाएंगे कि गर्मी और ठंड में ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जिनमें पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अब इसको आप 2 मिनट में मेरे साथ समझ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है, जो सतह होती है यानी कि पृथ्वी के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, हवा जो होती है गर्म होती है और हल्की होती है। आप अगर किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड करती है, इसी तरह जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है। और एक्सपेंशन के दौरान होता क्या है, जैसे आप जो भी पॉल्यूशन करते हैं, जो भी पॉल्यूशन इमिट होता है वो आखिरकार जाता कहाँ है, वो जाता है वायु में। वो वायु जब हल्की होगी, लाइट होगी, तो वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड कहाँ करती है, ऊपर की तरफ। जो ऊपर की वायु होती है वो नीचे की अपेक्षा ठंडी होती है, तो वो वायु ऊपर की ओर यहाँ पर गति करती है और उसके साथ जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि एयर इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वार्मर एंड लाइट, यानी कि जो सतह के जो पास के यहाँ पर वायु होती है वो गर्म होती है और क्या होती है, लाइट, यानी कि हल्की होती है। इट राइजेज अपवर्ड कैरिंग पॉल्यूटेंट्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड। और ये जो हल्की वायु होती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है और ऊपर की तरफ उठने के क्रम में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी अपने साथ ले जाती है। पॉल्यूटेंट मिक्स विद क्लीनर एयर इन अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड वर्टिकल मिक्सिंग। और दोस्तों ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये ऊपर की वायु में भी मिक्स होने लगते हैं। जैसे कि ये लेयर है, इसके ऊपर जो यहाँ पर लेयर होगी उसमें ये पॉल्यूटेंट्स जाएंगे और इसके ऊपर जो लेयर होगी इसमें, जैसे आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे हो, ये वार्म एयर जब ऊपर उठती है तो इस एयर में मिक्स होती है। इसके अलावा ऊपर की एयर में तो होता क्या है, जो पॉल्यूटेंट्स है वो यहाँ पर जो उनकी मात्रा थी वो ये ज़्यादा जब वायु में एक्सपेंड कर जाएंगे तो उनके जो घनत्व होगा यानी कि जो उनकी डेंसिटी होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम होगी तो इसी कारण से हमें गर्मी में क्या होता है कि हमें उतना पॉल्यूशन फील नहीं होता। वो जो हवा होती है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर जाती है और पॉल्यूटेंट्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिससे सतह के आसपास हमें इतना पॉल्यूशन नहीं दिखता। अब इसके अपोजिट हम समझेंगे कि ठंड में आखिरकार क्या होता है। दोस्तों वहीं अगर हम ठंड की अगर बात करें तो ठंड में अब क्या होता है आप इसको समझिए। जो सतह के पास की जो हवा होती है वो होती है कूल लेयर, यानी कि ठंडी होती है। और सतह की जो ऊपर हवा होती है वो होती है गर्म, फिर इसके ऊपर ठंडी हवा, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे वार्म इन्वर्जन लेयर एयर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऊपर कूल एयर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप समझिए एयर नियर द अर्थ सरफेस इज कूलर एंड डेंस। जो सतह के पास की वायु होती है वो होती है ठंडी और क्या होती है, घनी। जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो उसका डेंसिटी बढ़ती है और जब हवा ठंडी होगी तो उसके अंदर जो घनत्व होगा वो होगा ज़्यादा। तो इसी तरह क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसमें मिक्स, उनका कहीं ना कहीं घनत्व ज़्यादा होता है और जब घनत्व ज़्यादा होगा तो हवा होगी नीचे की तरफ बैठेगी।
आप जानते हैं, देखिए गर्म हवा ऊपर की तरफ एक्सपेंड करती है, लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। तो ये आपने समझ लिया। इसके अलावा इट रिमेन्स ट्रैप्ड अंडर द वार्म अपर लेयर फॉर्मिंग एन एटमॉस्फेरिक लिड, दिस इज विंटर इन्वर्जन। और इसके अलावा जो इसके ऊपर की सतह होती है ये होती है गर्म, और ये जो गर्म सतह होती है ये कहीं ना कहीं एक लिड की तरह यानी कि एक कैप की तरह काम करती है, एक अवरोध की तरह काम करती है। जो नीचे की हवा है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड नहीं कर पाती, एक तो भारी होने और घनत्व उसका ज़्यादा होने की वजह से, दूसरा आपस में इसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती, जैसे यहाँ पर एक मिक्सिंग हो जाती है वो मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हो पाती। और इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा घनत्व के साथ वायुमंडल में नीचे सतह पर रहते हैं, और जब नीचे सतह पर रहते हैं तो इसी से इस तरह के स्मोक का निर्माण होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये धुंध सी छा जाती है पूरे एनसीआर के क्षेत्र में। हालांकि ये और जगह भी होता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्योंकि पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। AQI में आप देखेंगे तो 500 हैजार्डियस से भी ऊपर कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स निकल जाते हैं। तो यही दोस्तों जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है विंटर इन्वर्जन। पॉल्यूटेंट रिलीज लैक इनफ स्पेस टू डिस्पर्स इन द एटमॉस्फेयर एंड रिमेन क्लोजर टू द ग्राउंड। और जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं दोस्तों इसी कारण से सतह के पास में ही रहते हैं, जिस कारण से ये धुंध छा जाती है। तो ये आपने समझा विंटर इन्वर्जन को। दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड के समय में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सतह के पास इतने ज़्यादा रहते हैं, और इसी से स्मोक बनता है, धुंध बनती है, और जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिस कारण से हवा ऊपर की तरफ, तो जो विंटर इन्वर्जन हमने समझ लिया। इसके अलावा अगर क्षैतिज रूप से देखें तो अगर हवा चले तो जो पॉल्यूटेंट्स होंगे कहीं ना कहीं दूर तक जाएंगे, और उससे क्या होगा कि कहीं पॉल्यूशन का स्तर कम होगा। अगर कभी हवा चलती है तो आप देखते होंगे पॉल्यूशन के स्तर में कमी आती होगी। तो हवा भी कहीं ना कहीं क्षैतिज रूप से भी कम चलती है, तो जिस कारण से पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ा रहता है। तो दोस्तों ये वो कारण थे जिन कारण से दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ठंड के समय में बढ़ जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।